यस, हाय लीडर्स। फिर से मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं। आज के हमारे आज प्रोडक्ट लॉन्चिंग डे पे आज दो बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होने जा रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग आज हम अब आज आप लोगों के समक्ष आए हैं और बहुत सारी बातें, टेक्निकल चीजें, कंपोजिशन के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, यूजेस के हिसाब से सारी चीजें हम आज उन दोनों प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को उन चीजों से रूबरू करवाऊंगा जो टेक्निकलिटीज हैं इस प्रोडक्ट की, कंपोजिशन, फॉर्मुलेशन। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं और वो अपना हैंड रेज करके मुझे अनुमति दें आगे बढ़ने के लिए कि यस, हम आज वो प्रोडक्ट के बारे में उन प्रोडक्टों को लॉन्च करके उनके बारे में जानना चाहेंगे। वो प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसे काम करते हैं और किस आइडियोलॉजी के तहत और किस टेक्नोलॉजी के तहत उनको डेवलप किया गया है। सो थैंक यू सो मच। आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के मैं भी एक्साइटेड हूं कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन टेक्निकली आपको साउंड कर पाऊं उन प्रोडक्ट के बारे में। सो एक पीपीटी के माध्यम से आप उन चीजों को हम आप लोगों तक एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज। हमारा जो बाथिंग बार लॉन्च हो रहा है, स्वीट ब्लिस बाथिंग बार, इसको हम लॉन्च करेंगे। और जितने भी लगभग 400 प्लस पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, और मैं चाहूंगा कि आप अपना हैंड रेज बटन प्रेस करके इस प्रोडक्ट को अपने हाथों से लॉन्च करें, इंडिविजुअली लॉन्च करें, क्योंकि हमारे लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत प्राइम है और हम अपने प्रोडक्ट्स क्वालिटी और अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जो एनर्जी है उसके लिए जाने जाते हैं। सो आप लोगों का हैंड रेज का बटन प्रेस हुआ है और इस प्रोडक्ट को हमने आज आप लोगों के समक्ष इसको लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है स्वीट ब्लिस बाथिंग बार और बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट में हम लेके आए हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है स्वीट ब्लिस बाथिंग बार। कैटेगरी है ये ग्लिसरीन सोप की कैटेगरी में आता है। यदि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की जाए तो ये ग्लिसरीन बेस्ड है और इसमें क्लेंडुला, जिसको आप गार्डन मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, वो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में डाला गया है। उसकी प्रॉपर्टी हम जानेंगे, ये क्यों डाला गया, इसके पीछे क्या राज है, इसकी क्या फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, क्या मेडिसिनल वैल्यू हैं, ये सारी चीजें हम कैलेंडुला के बारे में जानेंगे। कलर आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका कलर ट्रांसपेरेंट है, लाइट ग्रीन कलर का है। यूजेस के हिसाब से ओनली एक्सटर्नल यूजेस हम, और ग्रेड की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेड का सोप है, ग्लिसरीन बेस्ड, जिसका टीएफएम लेवल है, परसेंटेज में बात करें तो मोर देन 76% इसमें टीएफएम है। और इसका यदि वेट की बात करें तो नेट वेट इसका 75 ग्राम है। ये थी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यदि इसके बेस की बात की जाए, इसका बेस लिया गया ग्लिसरीन बेस, इसको आप ग्लिसरीन सोप बोलते हैं, जो कि जितने भी ग्लिसरीन बेस्ड सोप होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्टनेस के लिए जाने जाते हैं, सॉफ्ट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और ऑर्गेनिक कैटेगरी में जब साबुनों को रखा जाता है, साबुन की ऑर्गेनिक कैटेगरी में, तो ग्लिसरीन सोप का सबसे पहले नाम आता है। तो ये नेचुरल और नॉन इरिटेंट कैटेगरी होती है साबुनों की। वेगन फ्रेंडली है, बिल्कुल वेजिटेबल ऑयल्स के यूज करके इसको बनाया गया, कोई एनिमल फैट इसमें यूज नहीं किया गया है। रूटीन नेचुरल मॉइस्चर, ग्लिसरीन देख लीजिए आप, जो ग्लिसरीन का नेचर है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस के साथ हमें मॉइस्चर रिटेन करने के लिए भी, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मार्केट में या जनरल मार्केट में जो आपको नहाने के साबुन मिलते हैं, सोप मिलते हैं, वो ओवर ड्राई की प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं मैक्सिमम टाइम। यानी कि आपके मॉइस्चर को, ये नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन रखता है, ओवर ड्राइंग से बचाता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है
और एंटी एजिंग बेनिफिट इसके होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन करेगा स्किन पे, तो वो रिंकल्स को कहीं ना कहीं हील करने का या एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टी इसकी अपने आप में डेवलप हो जाती है। बेनिफिट ऑफ, अब जो इसमें हमने जो मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला गया है अपार्ट फ्रॉम द ग्लिसरीन बेस, इसको हमने यूज किया है कैलेंडुला। आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको ये फ्लावर का फोटो दिख रहा होगा। ये बहुत कॉमन सा फ्लावर है जो कि आपको गार्डन्स में दिखता है, जिसको हम गार्डन मैरीगोल्ड बोलते हैं। इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स में, क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, उसी के कारण इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज ए फंक्शनल इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं और इसको क्यों ऐड किया गया है। देखिए, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, कोई घाव है उसको भरने में कैलेंडुला में बहुत, मतलब इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड के बारे में जाएंगे तो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज की खास तौर पर स्टडी की गई है, और ये घाव को भरने में बहुत मतलब हेल्प करता है, और जल्दी से उसकी टाइमिंग को भी, यानी कि जो जैसे चोट लगती है उसके ऊपर आप देखेंगे एक लेयर बनती है, लेयर को बनाने में और साथ में इसकी जल्दी से हीलिंग करवाने में ये इसमें नेचुरल तरीके से प्रॉपर्टी होती है, जो कि बेसिकली इसके पीछे जो इंग्रेडिएंट है वो सेपोनिन्स होते हैं। इसमें सेपोनिन्स की प्रॉपर्टी के कारण ही वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी इसकी पाई जाती है। एंटी रैशेस, जैसे डायपर रैश हो जाते हैं बच्चों में, या आप देखेंगे गर्मियों में और स्वेटिंग के कारण, अंडरवियर की लाइनिंग के कारण, या आपके यदि ओवरवेट है तो रैशेस आते हैं जब आप ज्यादा घूमते हैं या चलते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से जो रैशेस आते हैं, चाहे वो क्लोथिंग की वजह से या ओवरवेट की वजह से, तो इसमें एंटी रैश प्रॉपर्टी, आप जैसे इस साबुन के साथ नहाएंगे तो जो रैशेस हैं उनको जल्दी से ठीक करने का काम ये करता है। कंट्रोल फंगल इन्फेक्शन, और कैलेंडुला में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये फंगल ग्रोथ को रोकता है, यानी कि आपकी जो स्किन पे फंगल ग्रोथ के कोई चांसेस हैं तो उसको ये कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, और स्किन की हाइड्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि स्किन के नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाता है, और इसको वाइडली यूज किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स में। यदि इसके पीछे एक रिसर्च की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू पब्लिश स्टडी, जो कि जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में पब्लिश्ड हुई, इस स्टडी में क्या किया गया कि 50 फीमेल्स को चूज किया गया जिनका सिजेरियन हुआ। अब सिजेरियन होने के बाद जो वुंड हीलिंग थी, उनकी हीलिंग थी, जो स्टिचेज आए थे, उस पे एक ऑइंटमेंट जिसमें कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट डाला था वो लगाया गया, और एक आप जर्नल क्रीम लगाई गई। तो उन दोनों में डिफरेंशिएट ये देखा गया कि कैलेंडुला जिस ऑइंटमेंट में डाला गया है, उसकी जो हीलिंग पावर है उस ऑइंटमेंट की, वो लगभग 63% के आसपास पाएगी, यानी कि उससे 63% ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज में पाई गई। एंड स्ट्रॉन्ग वूल हीलिंग प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, और एंटी स्कार प्रॉपर्टी, तो उसको जल्दी से उसने रिकवर किया। तो इसके पीछे रिसर्च भी यही कहती है कि ये एक बहुत अच्छा मेडिसिनल वैल्यू, जो कि हीलिंग पावर स्किन के लिए अच्छा एक इंग्रेडिएंट माना गया, वही इसमें हमने ऐड किया है। अब यदि मार्केट एनालिसिस के बारे में बात की जाए, जो स्वीट ब्लिस हमारा जो अभी ग्लिसरीन बेस्ड सोप आपके सामने लॉन्च हो रहा है, यदि इसका मार्केट में आप विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इसके आसपास कितने कौन से प्रोडक्ट हैं और कैसे कैसे उनको मार्केटाइज किया जाता है, कितने प्राइस के हैं और कितना उनका क्वांटिटी है, तो सोल ट्री का एक साबुन आता है जो कि कैलेंडुला बेस्ड है। सोल ट्री एक अपने आप में एक अच्छा लग्जरियस ब्रांड है कॉस्मेटिक का। तो उसका 75 ग्राम का एमआरपी है 450, यानी कि 1 ग्राम का 6 रुपए में आता है यदि ग्राम में इसको निकाला जाए तो। मामा अर्थ का 75 ग्राम का 60 रुपए में है, यानी कि 1 ग्राम, पर ये कैलेंडुला बेस्ड नहीं है, कैलेंडुला इसमें नहीं डला हुआ, ग्लिसरीन बेस्ड है। तो 60 रुपए का है 75 ग्राम, और 8.8 रुपीज पर ग्राम इसके यदि 1 ग्राम प्राइस देखा जाए तो ये आता है। खादी नेचुरल जो हर्बल ग्लिसरीन सोप है वो 100 ग्राम का 120 रुपए में आता है, यानी कि 1 ग्राम की वैल्यू है जो 1.2 रुपीज पर ग्राम उसका हमें कॉस्ट पड़ता है। अब हम अपने की बात करें, स्वीट ब्लिस बाथिंग बार 75 ग्राम का 90 रुपए एमआरपी है,
एमआरपी के हिसाब से भी देखे जाए तो खादी और ओके लाइफ केयर का स्वीट ब्लिस बाथिंग बार ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि 1.2 RS पर ग्राम। यानी कि हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट की रेंज में ही हम अपने प्रोडक्ट की रेंज को लॉन्च करते हैं। उसका प्राइस, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हर कस्टमर को ओरिएंटेड रख के, कस्टमर को सेंट्रल पार्ट मान के इंडस्ट्री का या मार्केट का, उसी को ही हम इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के हम ये चीजें लॉन्च करते हैं। उसका भी एक बेस्ट एग्जांपल है। यदि डीपी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 75 रुपए में पड़ता है, 75 ग्राम यानी कि 1 रुपया पर ग्राम। देखिए ग्लिसरीन सोप आप इससे सस्ते भी मिलते हैं मार्केट में, बट ओनली ग्लिसरीन बेस्ड है। उसमें कैलेंडुला जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार एक्सट्रैक्ट है, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक मेडिसिनल वैल्यू वाला एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, उसकी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। वो आप देखेंगे तो ऊपर सोल ट्री के पास है, एमआरपी 450 रुपए में, यानी कि लगभग हमारे से आप देखेंगे 5 गुना ज्यादा महंगा वो पड़ता है। बट मेरा कहना का मतलब यही है कि हम मार्केट को एनालाइज करके ही अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज करते हैं, उसका प्राइस रखते हैं, और उसमें साथ साथ कुछ ऐसी हर्ब्स या ऐसी फंक्शनल बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट डालते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, या उसको हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में एक तरीके से यूएसपी बना के बेच सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट की एक बड़ी खासियत है, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आप डिफरेंस देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को के इंग्रेडिएंट को हाईलाइट किया जाता है यूएसपी पे, उसकी टेक्नोलॉजी पे, पेटेंट पे या इंग्रेडिएंट पे। तो आपके पास वो यूएसपी है इस साबुन को मार्केटाइज करने के लिए, वो यूएसपी है ये ग्लिसरीन बेस्ड के साथ साथ कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट के साथ है, और साथ में ग्रेड 1 ये सोप है, यानी कि 76% से ज्यादा टीएफएम इसमें इस प्रोडक्ट में है, और नेचुरल है, वेगन है। आप ऑर्गेनिक कैटेगरी की साबुन को कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं। सो कंक्लूजन यही है, ग्लिसरीन बेस्ड बाथिंग बार विद मेडिसिनल वैल्यू ऑफ कैलेंडुला, ऑर्गेनिक, वेगन फॉर ऑल स्किन टाइप, इसलिए हम कहते हैं एक कदम आगे ओके लाइफ केयर। सो इस प्रोडक्ट को आप यूज करें और हमें फीडबैक भी दें हम कि आपको ये कैसा लगा। यदि इसमें कोई भी कमी पेशी रहती है, कोई भी टेक्निकलिटी इसमें कोई आपको लगती है कि इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बनते हैं, तो आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के जो सजेशन रहते हैं, जो सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सजेशन आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं या हमारी टीम को बता सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर के माध्यम से बता सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। सो बाथिंग बार आज से आपका हुआ है, R&D टीम ने आपके लिए लॉन्च कर दिया, हमारे से ये अब मार्केट में आ चुका है, तो इसको यूज करें और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अच्छा लगे तो जरूर इसको प्रमोट करें। यदि आपको कोई भी चीज ये नजर आती है इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो हमें गाइड करें, हम नेक्स्ट बैच में इसको इंप्रूव करके आप लोगों तक एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट जरूर पहुंचाने का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आइए अब दूसरा प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं आप लोगों के साथ। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है जो कि अंडर आई क्रीम हम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप उसके बारे में जान के बहुत खुश होंगे। क्या उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, वो आपको कहीं ना कहीं रोमांचित कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उत्साहित कर सकता है। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं, एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, उसमें डाला क्या गया है और उसका मार्केट में वजूद क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है। राइट, यस, एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में हम आज जो लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम स्वीट ब्लिस अंडर आई क्रीम है। राइट, इसके बारे में मैं कह रहा हूं, ये इस प्रोडक्ट को सुन के आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हम उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं
जो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली साउंड है, जो कि टेक्निकली साउंड है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा वजूद देते हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल को, इनोवेशन को, पेटेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वजूद देते हैं कि हम कल आने वाली मार्केट को ग्रैब कर सकें और एक नए आयाम को अचीव कर सकें हमारे करियर में भी और एज ए कंपनी भी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नाम है इसका स्वीट ब्लिस अंडर आई क्रीम, और इसका यूज है वो एक्सटर्नल यूज ओनली है। फंक्शन यदि आप देखें तो एंटी डार्क सर्कल, जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, एंटी डार्क सर्कल, एंटी रिंकल्स, एंटी पफनेस, जब नीचे बैग्स बन जाते हैं, आप मोटी मोटी आंखें देखते हैं, अंडरलाइन जो है वो पफनेस जो आती है उसके एंटी, उसको ठीक करने के लिए ये क्रीम लॉन्च की गई है। और मैं आपको एक खुशी की बात बताने वाला हूं और आपको प्राउड भी होगा, ये भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो कि इशिमारू फार्मा को कंपनी एलटीडी जापान पैशन क्योर नाम से उन टेक्नोलॉजी उन्होंने पेटेंट करवाई है। उस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, उस इंग्रेडिएंट को प्रिक्योर करके आप तक पहुंचाने का आपकी R&D टीम ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने ये काम किया है। तो एक और प्रोडक्ट आपकी बास्केट में पेटेंट वाला आ गया है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें पैसिफ्लोरा इडुलिस फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा है, और 100% वेगन और नो हार्मफुल केमिकल, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, 100% वेगन की कैटेगरी में आता है ये। और नेट वेट इसका है 15 ग्राम इस क्रीम का। फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी, जो इंडिया में पहली बार नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी यदि पर्सनल केयर में किसी ने बात की है और इसको कहीं ना कहीं मार्केटाइज करने का काम किया है, तो आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर ने ही इसको आगे बढ़ा है। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज की है और एक्वा बेस लिया, यानी कि कोई चिपचिपा आपको फील नहीं होगा इसको आफ्टर अप्लाई करने के बाद। एक्वा बेस लिया गया है, इसमें कोई ऑयल बेस नहीं है। पैसिफ्लोरा इडुलिस फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें जानेंगे। एग्जैक्टली ये क्यों डाला गया है, इसका क्या रोल है, क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी, क्या फंक्शनल प्रॉपर्टी है, और किस जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वो क्या है, और उसकी साइंटिफिक आधार क्या है, उसकी साइंटिफिक स्टडी क्या है, उनको सारी चीजों को हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें साथ में ऐड किया गया है और साथ में इसको एनरिच किया गया है विटामिन ए और विटामिन ई दोनों के साथ, यानी कि रेटिनोइक एसिड और इकोसानोइड विटामिन ई के साथ इसको हमने एनरिच किया गया है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये इंपार्ट करते हैं हमारी स्किन के बेनिफिट्स के लिए। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक स्टडी में मैं बात करूं तो जापानीज इशिमारू फार्कोस एलटीडी जो कंपनी है, क्योर पैशन नाम से इसका पेटेंट है, प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। वही रॉ मटेरियल, वही पेटेंटेड रॉ मटेरियल हमने प्रिक्योर किया, उनसे टेक्नोलॉजी प्रिक्योर किया और उसको आप तक पहुंचाने का काम आज ओके लाइफ केयर की तरफ से किया जा रहा है। जापान का टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन था एंड क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल टेस्टेड, ये इसका क्लिनिकल ट्रायल भी लिया गया और ह्यूमन ट्रायल भी लिया गया, वो भी आपके समक्ष में आज आपके समक्ष वो स्टडी रखने वाला हूं। एविडेंस बेस्ड है कि आपके आधार हैं इसके पीछे कि यस जो हम बात बता रहे हैं वो एविडेंस, उसका प्रूफ है हमारे पास कि यस ये अंडर आई जो आपके डार्क सर्कल हैं या आई बैगेज हैं या रिंकल्स हैं उनको ठीक करने का ये काम करता है। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि स्किन के लिए सेफ हैं, ऐसा कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्किन को डैमेज पहुंचा सके, सेफ एंड टेस्टेड है। आइए इससे आगे बढ़ाते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले जानिए कि ये अंडर आई क्रीम कैसे काम करती है। लिम्फ वेसल फॉर्मेशन, लिम्फेटिक एंडोथेलियल सेल प्लोरिफिकेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट। अब कुछ लोगों के लिए नहीं, मैं मानता हूं 90% लोगों के लिए ये सिर पे ऊपर से जाने वाली टर्म्स हैं, बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, बट आप मुझे जानते हैं, मैं भी आधा नेटवर्कर ही, आप लोगों के साथ काम करके मैं आप लोगों की सारी खूबियां भी जानता हूं और कमियां भी जानता हूं। तो आज इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक जनरल आदमी की लैंग्वेज में इस साइंटिफिक चीजों को समझ के इस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आइए समझते हैं ये लिम्फ वेसल होती क्या है, इसका काम क्या है। व्हाट इज लिम्फ वेसल एंड फंक्शन। देखिए हमारा जो खाया पिया है वो खून के माध्यम से सारे बॉडी के सेल्स ऑर्गन्स तक पहुंचता है।
आप सभी को मालूम है कि हार्ट उसको पंप करता है और ये पूरी बॉडी में खून के माध्यम से जो भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ओमेगा, सारी चीजें जो भी आप खाते हैं वो ब्लड के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर में जाती हैं। यानी कि ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, या जो रेड कलर आप इसमें देख रहे हैं ये क्या है, ब्लड की कैपिलरी, यानी कि खून जो खून लेके आती है हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे टिश्यू तक, वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू आता है। अब ब्लड कैपिलरी और टिश्यू, सपोज करो ये आपकी स्किन है, ये अब यहां तक तो ऊपर तक तो ब्लड कैपिलरी नहीं आएगी, यहां तक कैपिलरी नहीं आएगी, यहां तक आती तो खून बाहर निकल जाता। तो कैपिलरी भी एक लेयर से नीचे तक रहती है। उसके बाद जो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है, वो वहां पे दूसरी कैपिलरी होती हैं जिनका नाम है लिम्फ कैपिलरी, यानी कि ये कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम का काम करते हैं। जो हमारे सीवरेज सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज का काम करते हैं। ये हमारी ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज जो हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट है, मसल्स हैं, उसके टिश्यू हैं, उसमें उनके बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। जैसा कि आप ग्रीन कलर का ये देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग टिश्यू तक जो खाया पिया वो पहुंचाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा चीजें गई हैं, वो वापस ब्लड में लेके जाती है। यानी कि ये ड्रेनेज का काम भी करती है लिम्फ वेसल्स। यानी कि आज आपको समझ में आया कि ब्लड के साथ, ब्लड कैपिलरी, खून की नलियों के साथ साथ टिश्यू में छोटी छोटी दूसरी नलियां लगी हुई हैं जो कि हमारे ब्लड से चीजें लेती हैं और टिश्यू तक पहुंचाती है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड कैपिलरी में ही धकेलती हैं। पर इसका यानी कि वेस्ट ड्रेनेज, टॉक्सिसिटी ड्रेनेज, एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज वापस पहुंचाने का, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी, यदि कोई चीज हमारे स्किन में घुसी है तो उसका रिस्पॉन्ड भी ये हमारी बॉडी को कौन बताता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बताता है। आप देखेंगे जब गले का इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड, यहाँ पे गले की गांठ फूल जाती है जिनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम ही हमें बाहर के अटैक को बताता है कि बैक्टीरिया, वायरस आया है। आप देखेंगे आपके पैरों में भी नोड्स होते हैं, समटाइम पैर में फुंसी वुंसी होती है तो आप जांग वाली पोर्शन पे वो सूज जाती हैं, वो लिम्फ नोड ही हैं। तो यानी कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का भी इनका काम है, यानी कि एक तरीके से हमारा डिफेंस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाने का काम भी करते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू कीप हेल्दी एंड गुड सेफ स्किन। यदि आपको स्किन अच्छी रखनी है तो लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज नहीं होगा, कूड़ा कक्कर भरता जाएगा, एक्स्ट्रा मटेरियल भरता जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, स्वेलन बढ़ती जाएगी, क्योंकि वापस बैकअप नहीं जा रहा है जो एक्स्ट्रा चीज थी, तो आपकी स्किन अनहेल्दी हो जाएगी, जिसको आप बोलते हैं इंटरनल पोर्स आपके ब्लॉक हो जाएं, तो आपका रिवर्स, वो जो एक्स्ट्रा चीज बची थी, जो वेस्ट मटेरियल था, वो वापस नहीं जाता, किडनी के थ्रू पास आउट नहीं हो पाता, क्योंकि आपका यहाँ से वापस गया ही नहीं। तो अब समझ में आया कि लिम्फ वेसल का काम क्या है। लिम्फ वेसल, अब होता क्या है, जैसे ही आपकी एजिंग बढ़ती है, जैसे आप धीरे धीरे आपकी एजिंग होती है, तो ये जो स्किन के नीचे जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ वेसल्स जो हैं, जो नलियां हैं, जो कि कहीं ना कहीं साफ सफाई का काम करती हैं या फ्लूइड्स पहुंचाने का काम करती हैं, वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये यूवी रेडिएशन से भी होती हैं, सनलाइट से भी होती हैं, और विद द एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये वैसे भी जनरली डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। लिम्फ फ्लूइड लीकिंग, अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी सेल लूज होंगी, तो वापस प्रेशर, जब ये पानी ले जाने का काम करता है, वापस ड्रेनेज का काम करता है, तो पानी दोबारा से टिश्यू में लीक होता है, और आप देखेंगे बल्ज आई नीचे, आंखों के नीचे दूसरी एक बैग से लटके हुए मिलते हैं। वो क्या है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम लीकेज है, यानी कि ड्रेनेज है, कहीं से नली फटी हुई है, पानी वहां से निकल जाता है, वापस जा नहीं पाता। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सुबह उठ के और शाम को इस क्रीम की मसाज करनी है, जिससे कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वापस से एक्टिव हो जाए, और आप दोबारा से आपकी बैगीज आइज खत्म हो जाए, और डार्क सर्कल भी, आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाए, और आपका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो वापस खून की नलियों में जाके वापस से वो एक तरीके से आपको डिटॉक्सिफाई कर दे। और इसी की वजह से, लीकेज की वजह से ही पफीनेस, डलनेस और रिंकल्स आते हैं हमारी स्किन में। सो ये एक एजिंग प्रोसेस में नेचुरल होता है।
अब इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी क्या है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्रोडक्ट एक पेटेंटेड है, ये प्रोडक्ट एक बहुत खास प्रोडक्ट है जो कि जापानीज पेटेंटेड प्रोडक्ट है, क्यों हम इसको लेके आए। देखिए एक साइंटिफिक स्टडी लिम्फ वेसल फॉर्मेशन के बारे में देखा गया कि लिम्फ वेसल्स को कैसे बनाता है, यानी कि जो इसमें हमने क्योर पैशन जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, पैसिफ्लोरा इडुलिस फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वो कैसे लिम्फ वेसल फॉर्मेशन का मतलब कि कैसे उनको बनाने में हेल्प करता है। इसमें क्या किया गया इस स्टडी में, आप ये जो लेमन वाली लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिना उसकी एक्सट्रैक्ट लिए बिना ही उसकी ग्रोथ करवा के देखी, तो ये ग्रोथ यहाँ तक आई। जैसे ही जैसे आप खेतों में यूरिया डालते हैं, अलग चीजें डालते हैं, तो आपकी एकदम से प्लांट की ग्रोथ होती है। ऐसे ही उस कल्चर में उस जो लैब में वो चीज, जिस चीज में वो उगाई जा रही थी, उसमें ये इडुलिस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट 0.25% डाला गया, यानी कि 1% भी नहीं है, ये 1% का चौथा हिस्सा डाला गया। आप देखेंगे ये मंजिल ऊपर तक जा रही है, इसका मतलब ये इसमें ग्रोथ यानी कि 15 से 17% ग्रोथ इसकी होनी स्टार्ट हुई। और इसको 0.5 किया गया, यानी कि आधा % डाला गया तो और ज्यादा ग्रोथ हुई। जब इसको 1% डाला गया, उस कल्चर में ऐड किया गया, आप देखेंगे इसकी ग्रोथ बढ़ के पहले वाले से ज्यादा होगी। यानी कि ये स्टडी से ये पता लगता है, जो कि ये स्टडी की गई है, इससे ये पता लगता है कि हमारे लिम्फ वेसल्स को बनाने के लिए ये जो एक्सट्रैक्ट इसमें पैसिफ्लोरा इडुलिस फ्रूट डाला गया है, ये 1% में भी हमारी 40% ग्रोथ को बढ़ा देता है। ये साइंटिफिक पब्लिश स्टडी है, एविडेंस बेस्ड है, और ये टेक्नोलॉजी में फिर से बता रहा हूं पेटेंटेड है इशिमारू फार्कोस कंपनी के पास, जो कि जापान की कंपनी है। उसी से हमने ये रॉ मटेरियल परचेज करके आप तक पहुंचाने की बात की है। दूसरी साइंटिफिक स्टडी देखेंगे आप लिम्फ फॉर्मेशन में, इसमें ये एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई है। जैसे आप लैब में देखते हैं ना, वो नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, वैसे ही ये स्टडी की गई है। और ये माइक्रोस्कोप की स्टडी आप देख रहे हैं, और इसको इमेज एनालिसिस मेजरिंग यूजिंग इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया गया, तो पता लगा कि ये सेल मिलके कैपलरी बनाते हैं। कैपलरी का मतलब नलिया बनाते हैं, सेल मिल के नलिया बनाते हैं, और नलिया बनेगी तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो लिम्फ वेसल फॉर्मेशन में ये एक तरीके की एंडोथेलियल सेल ल्यूमन फॉर्मेशन का काम भी करती हैं। तीसरी स्टडी ये कहती है लिम्फ वेसल फॉर्मेशन के साथ साथ ये आप देख रहे हैं एरिया भी बढ़ता है इन सेल का। ये कंट्रोल का मतलब है इसमें कुछ नहीं ऐड किया गया, कंट्रोल सैंपल था। 1% डालने के बाद क्या हुआ, एरिया भी बढ़ा उन सेल का और नंबर भी बढ़ गए, यानी कि सेल का साइज भी बढ़ा और साथ में क्या बढ़ा, नंबर भी बढ़ा, जिसके कारण ज्यादा सेल होंगी, ज्यादा बड़ा साइज होगा, उतनी ही ज्यादा कैपिलरीज अच्छे से बनेंगी, उतनी ज्यादा ही लिम्फ वेसल अच्छे से फॉर्मेशन होगी, जो कि हमारे स्किन के ड्रेनेज सिस्टम को बेटर करेगी और उसको नरिशमेंट के लिए जो फ्लूइड्स आता है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारी स्किन के नीचे। ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी की गई। ये स्टडी 2011-12 की स्टडी में बता रहा हूँ, 15 आदमी और लिए गए और साथ में वोमेन्स, मैन और वोमेन्स पे स्टडी की गई। एवरेज एज इनकी 38 थी। इनके फेस पे ये टेस्ट किया गया कि ये कैसे कैसे ये लोशन काम कर सकता है, जो कि क्योर पैशन नाम से पेटेंटेड है। स्किन ब्राइटनेस टेस्ट किया गया, एपिडर्मल बैरियर फंक्शन टेस्ट किया गया, रिंकल का टेस्ट किया गया और डार्क सर्कल रिडक्शन का टेस्ट किया गया। ये इन चारों टेस्टों की स्टडी को हम देखते हैं। देखिए इंप्रूवमेंट ऑफ डल स्किन टोन, जो डल स्किन थी उसमें इंप्रूवमेंट आया, उनमें टोन अप बढ़ी, ब्राइटनिंग इफेक्ट इसका है, स्किन पे ब्राइटनेस ये बढ़ाता है। और ये आप देखेंगे ये कंट्रोल सैंपल है और ये इफेक्ट, इतना इफेक्ट बढ़ा, ये आप गैप देख रहे हैं, एकदम से डालते ही स्किन का टोन अप बढ़ा है। दूसरी साइंटिफिक स्टडी देखेंगे एपिडर्मल बैरियर फंक्शन। एपिडर्मल बैरियर फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे भी फिर साइंस में उलझ जाते हैं कुछ लोग। एपिडर्मल का मतलब वो ऊपर की स्क्रीन, जो आपको स्किन दिख रही है ऊपर वाली, ये एपिडर्मल है। इसके बाद मीजो, उसके बाद एंडोडर्मिस, ये यदि ताकतवर रहेगी, इसमें से एकदम से कुछ इसके पोर्स खुले होंगे और ये इसमें इसके जो बैरियर हैं, बैरियर यानी कि हमारे अंदर वाली चीजों को एकदम से बाहर नहीं आने देती और बाहर वाली चीजों को एकदम से अंदर नहीं जाने देती,
ये यदि स्ट्रोंग होगी तो स्किन हमारी हेल्दी रहेगी। इसको एपिडर्मल बैरियर फंक्शन बोलते हैं। जैसे पुलिस नाकाबंदी करती है, यदि नाकाबंदी अच्छी है तो क्राइम होने के चांसेस कम होंगे। ऐसे ही एपिडर्मल बैरियर फंक्शन आपका स्ट्रोंग तरीके से काम करता है तो आपकी स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, जो कि डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि यस ये बैरियर फंक्शन को मजबूत करती है। ये साइंटिफिक स्टडी इसमें शो कर रही है। एंटी रिंकल प्रॉपर्टी पे भी स्टडी किया गया और इसमें डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि जो इडुलिस एक्सट्रैक्ट था उससे एंटी रिंकल, रिंकल में भी सुधार आया, यानी कि रिंकल्स कम होते गए। ये स्टडी इसमें शो हो रहा है। इसके बाद एक एंटी डार्क सर्कल एक्टिविटी भी नोट की गई, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव। रेशो ऑफ डार्क सर्कल एरिया, इसमें क्या हुआ, ये तो था आपका, ये डार्क सर्कल था इतना ऊपर तक, जैसे ही ये डाला गया क्या 1% जो हम इंग्रेडिएंट बता रहे हैं, एकदम से डार्क सर्कल कंट्रोल में आ गया। 8 वीक की तक ये स्टडी की गई। 8 वीक का मतलब है 2 महीने ये लगातार लोशन उन पे लगाया गया, मैन और वुमेन्स पे, और फिर ये स्टडी की गई है। आप देखेंगे उनकी स्किन का फोटो भी लिया गया है। 31% यहाँ से यहाँ तक आप आते जाते देखेंगे, यहाँ पे आप स्किन की क्वालिटी देखेंगे, यहाँ की स्किन की क्वालिटी देखेंगे। ये पहले वीक की थी, ये आपकी 8वें वीक पे थी। यहाँ पे जो डार्क सर्कल ज्यादा थे, यहाँ पे ये कम हुए हैं, और यहाँ पे आप स्किन बिल्कुल लाइट दिख रही है, यहाँ पे आपकी स्किन बिल्कुल डल दिख रही है, यहाँ पे शाइनिंग स्किन दिख रही है, और एंटी डार्क सर्कल आपको नजर आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ फेशियल पफनेस, ये जो स्वेलिंग होती है, पफनेस, फूला हुआ फेस होता है, ये बैगीज होती है, इनको भी कम करता है। इसमें भी इन्होंने स्टडी किया गया। आप देखेंगे ये चेहरा है, ये 8 वीक के बाद है, और ये कंट्रोल 1 वर्ष, यहाँ पे देखेंगे पफनेस है, और 8 इस चेहरे को फिर 8 वीक के बाद एनालाइज किया गया तो ये पफनेस, ये अपनी सीधी लाइन दिख रही है ज्यादा, ये ज्यादा गोल लाइन दिख रही है आपको, यानी कि यहाँ पे जो रिटेंशन थी वाटर की, जो अदर चीजों की रिटेंशन थी, उसको कम करता है, हमारे फंक्शंस को बेटर करता है, लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन करता है जिससे कि ड्रेनेज बेटर हो सके, तो ये पफनेस को भी घटाता है। तो ये इसकी साइंटिफिक स्टडी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हम साइंटिफिक बेस वाले आदमी हैं। हम वो कंपनी है जो हमेशा हमारे कस्टमर के लिए सोचते हैं। हम वो कंपनी है जो हमेशा ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, इसकी यूएसपी क्या है, इसमें डालना क्या है, और लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कि हम उसको बेटर तरीके से समझ के एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो स्वीट ब्लिस अंडर आई क्रीम लोशन ऑन एजिंग कैसे काम करेगा आपकी उस पे, स्पोर्ट लिम्फेटिक वेसल फॉर्मेशन, लिम्फेटिक आप समझ गए होंगे, ड्रेनेज है, वापस चीजों को पहुंचाने का काम करता है खून की नलियों में। स्पोर्ट एंडोथेलियल सेल प्लोरिफिकेशन, एंडोथेलियल क्या होती हैं, जो ये आपकी कैपलरी हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, जो नलियां है लिम्फ जो वापस पहुंचाने का काम करती हैं, इसके सराउंडिंग सेल होती हैं, जब जैसे ही फ्लूइड बढ़ता है वो फूल जाती हैं, और वो फूलती हैं तो इस कैपलरी पे क्या प्रेशर डालते हैं, ऐसे प्रेशर डालती हैं, जैसे इस उंगली पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे खुलेगा, गैप बनेगा, और गैप बनेगा तो पानी अंदर चला जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो वो पानी को अच्छे से पंप करके खून तक पहुंचा देंगी। तो इन सेल्स, ये सेल्स बढ़ेंगी तो अच्छे से उनपे प्रेशर के साथ एक पानी वापस प्रेशर मेंटेन हो जाएगा पानी आने जाने के लिए, यानी कि फ्लूइड्स आने जाने के लिए। मैं आपको एक नॉन टेक्निकल जनरल लैंग्वेज में ये चीजें समझा रहा हूं, क्योंकि साइंटिफिक चीजें सिर से ऊपर के जाएंगे आपके। ये इंप्रूव करता है एपिडर्मल बैरियर फंक्शन को, यानी कि नाकाबंदी अच्छे से करके रखता है आपके स्किन की, के बाहर वाली चीजें एकदम से अंदर नहीं और अंदर वाली चीजें एकदम से बाहर ना आ जाएं, उसको इंप्रूव करता है स्किन की इंटीग्रिटी को। एंटी रिंकल प्रॉपर्टी है, एंटी डार्क सर्कल है, एंटी पफनेस है, एंटी ऑक्सीडेंट, इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। 2 महीने इसको रेगुलर यूज करके देखें, जिसको डार्क सर्कल है, जिसकी बैगीज आई स्वेली हुई हैं, फूली हुई हैं, 2 महीने इसकी मसाज करें सुबह शाम। 2 महीने इसको यूज करके देखें, आपको बहुत ज्यादा, और जिस दिन से स्टार्ट करें उस दिन का फोटो लें और 2 महीने के बाद का फोटो लें, मेरे तक जरूर भेजें कि हम इसको एक तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक टेस्टिमनी ड्राइव इसका खेल सकें, जिसके कारण इसकी और सेल आपकी बढ़े और आप नए आयाम को छू पाएं अपने बिजनेस के करियर में। सो इसको जरूर जिसको दें उसका पहले दिन का फोटो और 2 महीने का फोटो, और इसको मसाज करने के लिए जरूर बोलें। सिमिलर एंड स्पोर्टिव प्रोडक्ट्स भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा फेस जेल भी हमने लॉन्च किया है कि आप आराम से
वीक में 2 बार एलोवेरा फेस जेल इस पे लगा के 2 घंटे छोड़ दें, फिर उसको साफ करके फिर अंडर आई क्रीम यूज करें। स्ट्राइकिंग फेस वॉश भी, फेस सीरम भी आप यूज कर सकते हैं अपनी पूरी ओवरऑल फेस की स्किन को बेटर करने के लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट आप अपनी स्किन को देना चाहते हैं कि आपकी अंदर की पावर भी एक्स्ट्रा बढ़े, उसमें ब्यूटीफुल आपका है। और इसमें बहुत ज्यादा मैं बताता हूं, इतने अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट के सामने हमने लॉन्च किया है, इसके बहुत सारा टेस्टिमनी हमारे पास आज तक आई है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट देता है आपकी स्किन को, वो ब्यूटीफुल है। ओमेगा फ्लेक्स यानी कि ओमेगा फैटी एसिड, जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी फोर्टिफाइड किया गया है। और आपको ओमेगा 3 ईपीए, इकोसापेंटानोइक एसिड, जिसको आप ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, जो हमारी स्किन फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो ओमेगा फ्लेक्स में आपको मिलता है। एलोवेरा जूस भी आप पी सकते हैं, जिसके लिए स्किन में जो हेल्दी मिनरल्स आपको चाहिए, पेट साफ रहेगा, स्किन हेल्दी रहेगी, हाइड्रेशन, अंदर पानी, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो स्किन अपने आप में ग्लोइंग स्किन बनेगी। सो ये सिमिलर प्रोडक्ट और स्पोर्टिव प्रोडक्ट हैं, आप इसके साथ यूज कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट के लिए। आप इसका मार्केट एनालिसिस आप देखेंगे तो आप देखेंगे बॉडी सोप का आता है, जो कि ब्राइटनिंग आई क्रीम के नाम से आता है बॉडी सोप का। उसमें आपने उनका प्राइस देखेंगे 2695 रुपए का 15 ग्राम आता है, 1 ग्राम का लगभग 180 रुपए के आसपास वो पड़ता है। ओले अल्टीमेट आई क्रीम आती है 1699 रुपए की, 15 ग्राम ही आती है, 113 रुपए की पर ग्राम की उसकी एवरेज पड़ती है। लैक्मे नाइट रिवाइवल आई क्रीम आती है 650 रुपए में, 15 ग्राम, 43 से 44 रुपए 1 ग्राम का इसका वैल्यू आता है। पॉन्ड्स एज मिरेकल आई क्रीम आती है 699 में ही, 15 ग्राम इसका वेट है, 40 रुपए के आसपास ये पड़ता है। स्वीट ब्लिस अंडर आई क्रीम की हम बात करें तो एमआरपी 799, और ये पेटेंटेड है भाई साहब, ऊपर वाली पेटेंटेड नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं पैसीफ्लोरा इडुलस फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि जापानीज टेस्टिफाइड है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्ड है, टेस्टिफाइड साइंटिफिकली स्टडीड प्रोडक्ट है, वो 799 में ओके लाइफ केयर आपको दे रहा है। 15 ग्राम, यदि एमआरपी में 1 ग्राम की कीमत लगाएंगे तो 53 रुपए पर ग्राम, और डीपी में हमारे प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे साथ, 599 में ये 15 ग्राम यानी कि 39 रुपए, यानी कि लगभग 40 रुपए पर ग्राम के आसपास है। तो मार्केट एनालिसिस कर लीजिए, इंग्रेडिएंट पे बात कर लीजिए, पैकिंग पे बात कर लीजिए, इसके प्राइस पे बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी पे बात कर लीजिए, नैनो इमल्शन पे बात कर लीजिए, एक्वा बेस पे बात कर लीजिए, पैसीफ्लोरा इडुलस पे बात कर लीजिए, पेटेंट पे बात कर लीजिए, एलोवेरा पे बात कर लीजिए, विटामिन ए, विटामिन ई एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया, उस पे बात कर लीजिए। आपके पास सो मैनी चीजें हैं जो आप इसको अच्छे से मार्केटाइज कर सकते हो और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आपको खुद डार्क सर्कल है, अंडर आई, आपके रिंकल्स हैं, बैगीज आई है, स्वेलन रहती है, तो आप जरूर इसको यूज करके देखें और हमें भी अपने फीडबैक और अपनी टेस्टिमनी जरूर शेयर करें हमारी टीम के साथ। हम सदैव आपके जो फीडबैक आते हैं उन पे काम करते हैं और अपनी क्वालिटी को और बेहतरीन फ्यूचर में करने की कोशिश करते हैं, और आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वन मोर पेटेंटेड प्रोडक्ट इन बास्केट, एक और पेटेंटेड प्रोडक्ट आपकी बास्केट में है आज से। वी बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम एज ए ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, इसलिए आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्टों से रूबरू करवाते हैं जो कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पर अपना मार्केट में एक वैल्यू रखते हैं और मार्केट में एक स्टेटस रखते हैं। वी बिलीव इन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स में बात करते हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे पेटेंटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। वी केयर फॉर आवर वैल्यूएबल कस्टमर, दैट इज वाई एक कदम आगे हैं हम। ओके लाइफ केयर का जो हमारा स्लोगन है, ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। यस, आपके फीडबैक इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, दोनों प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। कहीं पे भी कमी पेशी रह गई है तो आपके सजेशन का मैं वेट करूंगा, हमारी टीम वेट करेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय भारत, जय ओके लाइफ। थैंक यू सो मच।